HR न्यूज़ सत्यवान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मनीषा को न्याय दिलाने के लिए लोगों ने ढाणी लक्ष्मण से भिवानी तक की यात्रा शुरू की है और इस यात्रा के दौरान हम संजय से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मनीषा के जो पिताजी हैं। नमस्कार। जो बहन मनीषा है, जो आपकी बेटी, उसको न्याय क्यों नहीं मिल रहा अब तक, क्या लग रहा है? इसमें दबा रखा है जी केस को, और तो क्या है, नहीं तो न्याय तो मिलना चाहिए जी। इतनी जनता परेशान होने लगी है आज, ठीक है, हम परिवार परेशान है, पूरा गुआंढ परेशान है जी। न्याय की गुहार है जी, हम और मांग भी कह रहे हैं जी सरकार से, सिर्फ न्याय मांगने लग रहे हैं जी। अच्छा जी। तो फिर अगर आपने न्याय नहीं मिल रहा है तो आपको लोगों की इतना साथ है, तो आगे तक किस आंदोलन तक, किस दौर तक पहुंचाना चाह रहेगा आंदोलन? तो जी कन्नी की सर्व समाज की कमेटी बना रखी है जी देखेंगे जी, इनका फैसला होगा जी। मैं तो इनके साथ में हूँ जी। हाँ। तो आपका ऐसा कुछ लग रहा है कि किसी सरकार का दबाव है या किसी प्रकार का न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? कुछ तो होगा ही जी, कोई ना कोई तो सरकार का दबाव है, बिना सरकार के तो हो नहीं सकता। आपको हरियाणा सरकार से उम्मीद है? उम्मीदें तो रखनी पड़ेंगी जी, जब समाज का साथ है, ठीक है, जब समाज के साथ में तो उम्मीद तो रखनी पड़ेगी जी। CBI जांच अधिकारियों ने अब तक क्या सूचना दी है आपको? कोई खास सूचना ना है जी, सिर्फ FSL की रिपोर्ट बताई है। FSL की रिपोर्ट आ गई है, उसमें लड़के ने आत्महत्या नहीं करी, हत्या करी गई। अच्छा, ये उन्होंने इसको बिल्कुल, लेकिन उसका खुलासा क्यों नहीं करी? हाँ, अभी तक उन्होंने खुलासा नहीं करा है जी। आपको क्या लग रहा है क्यों नहीं करी खुलासा? अब जी क्या बताऊँ, कुछ उनकी रिपोर्टें ना आई होंगी, कोई और कारण होगा। इतना तो मेरे को उन्होंने ये कहा, अभी लगे हुए, टीम लगी हुई है बस। नहीं वो टाइम बता रहे भाई, कब तक करेंगे कब तक नहीं। तो आज इस पद यात्रा के पीछे का मेन उद्देश्य क्या रहेगा आपका? सर, हमारी तो न्याय की लड़ाई है जी। हम तो समाज के आगे हाथ जोड़ के कह रहे हैं भाई, हमने तो न्याय दिलाओ जी। भाई हमारी तो सरकार ने नहीं सुनी जी, ठीक है, प्रशासन ने नहीं सुनी, तो ये समाज है जी साथ में, समाज को साथ में लेके चल रहे हैं। मतलब हरियाणा सरकार ने न्याय के लिए तो CBI जांच के पास ये केस भेज रखा है, 4 महीने से पेंडिंग है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सर, CBI केस तो जमा बिल्कुल फंसा हुआ था जब भेजा है, जब ये देखा कि सरकार से बेकाबू हो रही है भीड़, तब जाकर के दी लाश हथियार था। अभी तक कुछ हुआ तो नहीं। आप CBI की बोल रहे हो, CBI भी हरियाणा पुलिस वाला काम करती है। जांच CBI को किस लिए सौंपी गई थी? तब हम लड़े थे, पूरा समाज लड़ा था। किया क्या CBI ने अभी तक? तो अब आगे की क्या मांग है आपकी? 9 तारीख को देखना मांग, हरियाणा का पूरा भाईचारा जुड़ेगा और कठोर फैसला लेंगे। अगर सरकार को चेतावनी है, ये न सोचे कि 200-500 आदमी आ रहे हैं, हजार आदमी आएंगे 9 तारीख को। ये मैं सैनी साहब को बता देना चाहता हूँ। पीछे जो आंदोलन था उससे बड़ा आंदोलन अब की बार बनेगा। सैनी साहब ने तो ये मामला CBI जांच कमेटी को दे ही दिया। एक चूहा भी नहीं पकड़ पाई CBI। कौन सी CBI है ये? बोल रहे रिपोर्ट ये भी आ गई, खुलासा क्यों नहीं कर रहे? क्या कोई बड़ा मगरमच्छ है इसमें? क्या कोई सरकार का आदमी है क्या इसमें? अगर आम आदमी होता तो अभी तक खुलासा कर देते ये लोग। तो काटो वो। आप तो वापिस से हरियाणा सरकार के पास आ गए। कहाँ जाएं? जन्म तो इस हरियाणा में लिया है। CBI किसके कहने से काम करती है? कोई CBI नहीं है, कोई ED नहीं इस देश में। सब ये मोदी की सरकार है, सैनिक की सरकार है, इन्हीं की CBI है, इन्हीं के जांच अधिकारी हैं। जांच अधिकारी बदल दिया अभी। CBI तो सेंटर सरकार की होती है। सेंटर में भी कौन बैठा है? हरियाणा को कौन चला रहा? आज सेंटर में बैठे लोग चला रहे हैं ना कि सैनी साहब चला रहा है? यानी कि आपको अब भी CBI के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं है? विश्वास किया था हमने, पूरा किया था हमने। 2 मांगे की पीछे आंदोलन में चरूणी साहब ने, कोच साहब ने। एक तो मेडिकल जो होना था एम्स दिल्ली से हो जाए, क्यों सबसे बड़ा वही है। हमने जूते मारे थे सैनिक को पिछले आंदोलन में। कैसे मारे जूते बताऊं आपको? हरियाणा की पुलिस प्रशासन को हमने नाकारा साबित किया और हरियाणा की मेडिकल रिपोर्ट को हमने नाकारा साबित किया, तभी तो हम दिल्ली गए थे। दोनों एजेंसी हम लेके आए थे, ये इन्होंने नहीं दी, हमने मंगवाई। आप न्याय के लिए इतनी दर की ठोकरें खा रहे हो, आज तक न्याय नहीं मिल रहा। कौन सी न्याय की बात करते हो साथियों? मेरे रोना आता है न्याय के नाम पर। मेरे हल्के दादरी में चलो, 1 हफ्ते में 2 कांड वहां हो गए। ये पुलिस प्रशासन, ये सरकार, ये बैठे मंत्री कर क्या रहे हैं? सोचने का विषय ये है। और मेरा एक बात मेरी तरफ से है, मरियो समाज भी गया, जिंदा नहीं है समाज भी। आज बहन की लड़ाई की बात है, क्यों ग्राम बैठे हो भाई? जुल्म तब बढ़ा है जब जुल्म सहने वाले बढ़ जाते हैं। क्यों अब समाज में जुल्म सहने वाले बढ़ गए? समाज को जगाना पड़ेगा। नहीं, पूरा समाज आप बता रहे हो कि आपके साथ ही है ये। मेरा युवा देखो ना कितना % है। मैं सच बोलूंगा जो कहूँ,
ये मेरे बड़े बुजुर्ग मातृशक्ति हमारे से ज़्यादा है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से आज भी अपील है, उठो बाहर मकानों से, जंग लड़ो इन बेईमानों से। कहीं आपको ये नहीं लगता कि उस दिन की भीड़ और आज की भीड़ में काफ़ी अंतर है? भीड़ बढ़ जाएगी, भीड़ बहुत ज़्यादा आएगी। कल से बहुत ज़्यादा हरियाणा से मेरा भाईचारा, मेरी मातृशक्ति पूरे हरियाणा से, पूरे देश से आने वाला है। इस भीड़ को लेकर के कहाँ पर जाने वाले हो आप लोग? डीसी के दरबार के बिल्कुल सामने। और एक बात मैं बता दूं, बहुत आंदोलन हमने लड़े भी हैं, देखे भी हैं। आंदोलन हमेशा भीड़ से लड़े जाते हैं। पूरा हमारा हरियाणा का भाईचारा इकट्ठा हो जाइए, हम बता देंगे सैनिक सरकार ने, हम फैसला आगे के कराएंगे। आपको लगता है वहाँ पे न्याय मिल जाएगा आपको? न्याय लेकर ही वापस आएंगे, न्याय लेकर ही वापस आएंगे। अपना 7 मंथ के करीब बीत गया, अब तक नहीं मिल रहा था कि आपको ऐसे? उसमें कुछ हमारी कमियां रही, कुछ कमियां रही। पिछले आंदोलन में सब भाई जुड़े, लेकिन उसके बाद में थोड़ा मामला ठंडा पड़ गया और उसमें भी कुछ खामियां थी पिछले आंदोलन में। हमें कुछ जो जरूरी चीजें, जो मदद की जरूरत थी, वो हमें कहीं ना कहीं कमियां नजर आई। विश्वास कर लिया, हुआ कुछ ना कुछ, उसमें दिक्कत समझ रहे हैं। अब आज के दिन आपको किस अधिकारी पे विश्वास है? कहाँ जा कर के आप अपना विश्वास कायम रखोगे? कुछ नहीं भैया, आपने प्रेस पत्रकार बुला लो, सीबीआई का जो भी जांच अधिकारी है लगाया, टेबल के ऊपर लगा के माइक न्यू बता दो फलाना आदमी ने वो काम कराया था, जो दोषी है उसने गाल का हाथ ले जाओ, लटका दो फांसी पर। हमने और कुछ नहीं चाहिए, चाहे उसमें मेरा ही नाम क्यों ना हो, नाम ओपन कर दो बस। चलो ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।